नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम अगेन क्वाड्रेंट्स का सेकंड पार्ट है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट्स या 2π से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट्स हैं। तो इसमें एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा एंगल इसमें आएगा। जैसे मान लो 30 डिग्री वाला एंगल है तो भी इसमें आएगा, 40 वाला है, 45 वाला है, 60 वाला है, 70 वाला है, 80 वाला है, 90 तक यहाँ आएंगे। 90 तक क्या आएंगे, यहाँ आएंगे। और उसके बाद मान लो कि यहाँ क्या है 360 प्लस क्या है थीटा। तो 360 तो यहाँ हो गया, 360 क्या हो गया यहाँ, तो 2π प्लस थीटा। अब थीटा वो क्या है, अगर थीटा वो π/2 से कम है तो देखो यहाँ हमारे एंगल कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो आ रहे हैं जो 90 डिग्री से कम होंगे, तो 90 डिग्री से कौन से कम होंगे, दैट इज π/2 माइनस थीटा, ये ठीक है। और दूसरे कौन से होंगे, जो 2π प्लस थीटा, ये एंगल आ रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा। तो ये भी इसी क्वाड्रेंट्स में आ रहा है, किस में, फर्स्ट में। तो सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आएंगे। अब ये यूज कहाँ होते हैं, जैसे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा करते हैं। अब आपने पढ़ा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ये साइन 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये फार्मूला होता है हमारा कॉस थीटा। तो वैसे ही अब हम याद नहीं करेंगे, अब हम यहाँ से ही फार्मूले वो फाइंड आउट करेंगे। बहुत सारे फार्मूले हैं जो यहाँ से फाइंड आउट होंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, वैसे इस आपका कॉस 90 माइनस थीटा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, tan 90 माइनस थीटा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। और उसी ढंग से आपका क्या होगा, साइन का उल्टा है कॉसक 90 माइनस थीटा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। और आपका कॉस का उल्टा होता है सीकेंड 90 माइनस थीटा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। tan का उल्टा है कॉट 90 माइनस थीटा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। तो 90 प्लस थीटा हो या 2π प्लस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, थीटा इज लेस देन π/2। थीटा क्या होना चाहिए, π/2 से कम होना चाहिए। अंडरस्टैंड, थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन π/2। अगर अब थीटा 360 प्लस 90 से ज़्यादा हो गया तब तो ये दूसरे क्वाड्रेंट्स में चला गया। तो थीटा शुड बी लेस देन π/2। π/2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब हम चले जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट्स में। अब सेकंड क्वाड्रेंट्स में कौन आएंगे, जो π/2 और पाई है के बीच में होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट्स में होंगे। अब π/2 से आगे अब क्या कर सकते हैं हम, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट्स में आया। या और क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, क्या लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पीछे जा सकते हैं इसे कि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये भी किस में आया, सेकंड क्वाड्रेंट्स में। या फिर और 180 माइनस थीटा, ये भी डिग्री, ये भी किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट्स में, सेकंड क्वाड्रेंट्स में आया ये। तो इस ढंग से आप लोगों को एंगल का पता लग गया कि कौन कौन से एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में, सेकंड में। अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड में आपका आ रहा है पाई प्लस थीटा, ये किस में आया, ये आया आपका थर्ड क्वाड्रेंट्स में। अब ये पाई प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, और 180 डिग्री प्लस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट्स में, थर्ड क्वाड्रेंट्स में सॉरी। अब यहाँ 3π/2 माइनस थीटा, ये किस में है, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट्स में। और यहाँ इसी को ही हम लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और ये किस में आया, थर्ड क्वाड्रेंट्स में। और अब देखो
अगर इसी ढंग से आप लोगों को अगला हो, जैसे 3π/2 प्लस थीटा, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आया। और यहीं आप लोग अगर देखें गौर से तो ये 270 डिग्री प्लस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट्स में ना, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आया। अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से ये आपके आ चुके हैं और इसको आप आगे लिख सकते हैं। यहाँ ये तो आ गया इसमें। और आप देखो यहाँ दूसरा, अगर इससे पीछे हो 2π-θ, तो भी ये किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट्स में है। अंडरस्टैंड? और यहाँ हम 360 डिग्री प्लस थीटा, तो भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स में है। तो इस ढंग से ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, पर आपने ये देखना है कि अगर साइन 90 - थीटा आ रहा है या साइन π/2 - थीटा आ रहा है या साइन 2π प्लस थीटा आ रहा है या साइन 360 प्लस थीटा आ रहा है डिग्री, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है। क्वाड्रेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है आगे आपको पता लग जाएगा। आगे ये देखो साइन 90 + थीटा आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट्स में है। अगर साइन π/2 प्लस थीटा आ रहा है तो भी सेकंड क्वाड्रेंट्स में है। साइन π - थीटा आ रहा है तो भी सेकंड में है। साइन 180 डिग्री - थीटा आ रहा है तो भी ये सेकंड में है। थर्ड क्वाड्रेंट्स में क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में आपका आ रहा है साइन π प्लस थीटा या साइन 180 डिग्री प्लस थीटा या साइन 3π/2 - थीटा या साइन 270 डिग्री - थीटा या आगे साइन 3π/2 प्लस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट्स में है। साइन 2π - थीटा फोर्थ में है। ये भी इसी ढंग से आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप लोगों को क्वाड्रेंट्स का पता चल गया और क्वाड्रेंट्स के एंगल का पता चल गया तो आपको वहाँ के फार्मूले का भी पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस केस में आप लोगों को, जैसे अब हम लिख रहे हैं, देखो फार्मूले की एक साइड लिखने जा रहे हैं हम, साइन 90π/2 - थीटा। अब ये क्या होता है हमें कुछ पता नहीं है। ये साइन 90 - थीटा, ये तो ये साइन π/2 लिख लो या और साइन 90 - थीटा लिख लो, ये एक ही चीज़ है। अब दूसरा आता है हमारा फार्मूला साइन 2π प्लस थीटा, ये दूसरा फार्मूला आ गया। अंडरस्टैंड? या साइन 2π प्लस थीटा लिख लो या 360 डिग्री प्लस थीटा लिख लो, यही चीज़ आ गई। वैसे यही चीज़ जो अब साइन में ले रहे हैं अब कॉस में भी लेनी पड़ेगी। कॉस π/2 - थीटा एक साइड, हमें दूसरी साइड का कोई पता नहीं है। अब देखो, या फिर कॉस 90 और कॉस 90 - थीटा, ये दूसरी साइड ले ली। अब ये देखो अगला फार्मूला है कॉस 2π प्लस थीटा, ठीक है। या और लिखते चलो आप लोग अपनी 360 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे। तो देखो एक फार्मूला ये तो सेम है, ये दूसरा फार्मूला ये भी, हाँ ये दूसरा हुआ। अब ये देखो ये तीसरा, अब ये देखो ये तो सेम है, ये चौथा फार्मूला हो गया, ये भी सेम है। अब देखो पांचवा फार्मूला, पांचवा फार्मूला दैट इज कॉस के बाद क्या आता है? कॉस के बाद आता है टेन। तो टेन 90/2 π/2 - थीटा, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ टेन 90 - थीटा वही वो चीज़ होगी। तो एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा इसका फार्मूला क्या है? टेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में क्या कौन आ रहे हैं? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के फार्मूले। अब देखो टेन 2π प्लस थीटा, ये। अब हमें दूसरी साइड का कोई पता नहीं है। अब देखो यहाँ से हम लोग फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा एक फैक्टर होता है, फैक्टर। ये क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। अब बार बार इसको रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। ये थर्ड क्वाड्रेंट्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स। पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि जिनमें
द टी रेशोज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द टी रेशोज हैविंग पाई अपॉन 2, जिनमें पाई अपॉन 2 आ रहा है, विल चेंज हो जाएंगे। जैसे साइन क्या है, साइन किस में हो जाएगा चेंज, साइन चेंज टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जिसमें पाई अपॉन 2 आ रहा है, देखो ये पाई अपॉन 2 इसमें आ रहा है, पाई अपॉन 2 इसमें आ रहा है, और पाई अपॉन 2 टेन भी कॉट में चेंज हो जाएगा, साइन जो है कॉस में, ठीक है, और टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट थीटा में, ठीक है, या कॉस जो है फिर साइन में हो जाएगा। तो इस ढंग से, तो ये टी रेशोज हैविंग पाई अपॉन 2, एंगल जिसमें भी, जैसे ये पाई अपॉन 2 इसमें है, पाई अपॉन 2 इसमें है, पाई अपॉन 2 इसमें है, तो ये चेंज हो जाएंगे। जैसे अभी थोड़ा पता लग गया हमें कि साइन 90 माइनस थीटा या कॉस आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, अब ये नहीं पता कि साइन क्या आएगा उसके साथ। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में लाइज कर रहे हैं ना ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। तो वैसे ही यहाँ की बात करें, कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है, तो यहाँ भी कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, और यहाँ tan 90 माइनस थीटा, ये भी कॉट हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, टी रेशोज, जो टी रेशोज हैं हैविंग क्या है उसमें 2 पाई, जिनमें 2 पाई है, बिल 2 पाई है या पाई है और पाई है, जिनमें 2 पाई है या पाई है और पाई है, विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होंगे। वो चेंज का मतलब क्या हुआ, नहीं चेंज होने का मतलब क्या है कि साइन जो है वो साइन रहेगा, कॉस जो है वो कॉस रहेगा, ये मतलब है इसका। तो ये चीज़ आपने परमानेंटली लिख लेनी है, याद कर लेनी है। जो भी मैंने करा रहा हूँ आज, आपने लिख लेना है, ये सारे का सारा लिखना है, पहली वीडियो का भी लिखना है, सेकंड का भी लिखना है, हर एक जहाँ भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपने उसको फिर कॉपी के ऊपर लिखना है। तो और पहले रफ के ऊपर इसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद फिर के ऊपर लिखना है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में, अब देखो मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कास्ट, मैं लिख रहा हूँ कास्ट। ये वैसे तो कास्ट जो है आपकी जाति होती है, पर वो कास्ट नहीं है, ये कास्ट क्या है, कास्ट देखो हम यहाँ से लिखने शुरू करेंगे, CAST। तो यहाँ C जो है, C क्या है, C स्टैंड फॉर कॉस, C स्टैंड फॉर कॉस, और A स्टैंड फॉर ऑल, ठीक है, और S स्टैंड फॉर साइन, ठीक है, और T स्टैंड फॉर टेंजेंट। लिखना कहाँ से है, यहाँ से शुरू करना, CAST। अब C का मतलब क्या हुआ, C का मतलब हुआ कि यहाँ इसमें केवल कॉस पॉजिटिव है, कॉस्ट क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, कॉस की क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। जो भी इस क्वाड्रेंट्स में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट्स, अभी तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में जो भी आएगा उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। तो सीकेंट भी यहाँ पॉजिटिव होगा, सीकेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉस भी पॉजिटिव, सीकेंट भी पॉजिटिव। बाकी एक्सेप्ट इसके अलावा जो होंगे वो क्या होंगे, अदर देन दिस, अदर देन किसके, इसके, विल रिमेन नेगेटिव। वो क्या होंगे, नेगेटिव। जैसे tan है वो भी नेगेटिव, साइन है वो भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये कौशक भी नेगेटिव, उसका उल्टा भी नेगेटिव, tan का उल्टा कॉट होता है वो भी नेगेटिव। अब यहाँ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जा रहे हैं, ए का मतलब है ऑल, तो यहाँ ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव। तो पहले क्वाड्रेंट्स में कोई भी फंडा नहीं है कि आप लोगों का पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट्स में चले जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट्स में आप जा रहे हैं
तो यहाँ आ रहा है साइन, तो यहाँ क्या होगा साइन पॉजिटिव, साइन के साथ क्या होता है कॉसक, साइन थीटा और कॉसक थीटा ये दोनों के दोनों क्या हुए पॉजिटिव, और एक्सेप्ट दैट, इसके एक्सेप्ट दिस ऑल आर नेगेटिव, सारे के सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे, तो समझ गए। और उसके बाद आता है टी, टी का मतलब है टेंजेंट, टेन थीटा, टेन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, ये क्या होंगे पॉजिटिव वैल्यू होंगी इसकी, और एक्सेप्ट दैट, इसके अलावा जितने भी होंगे वो क्या होंगे एक्सेप्ट दैट ऑल आर नेगेटिव, वो सारे के सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। आप देखो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के फार्मूले देखो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा, 90 आ रहा है इसमें, पाई/2 आ रहा है, पाई/2 में टी रेशो चेंज हो जाता है, वो हो जाता है कॉस थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में सारे के सारे क्या है पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्या है पॉजिटिव, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या साइन पाई/थीटा दैट इज कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ रहा है कॉस थीटा। अब देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आ रहा है, परंतु 2 पाई में एक चीज है पॉजिटिव तो होगा ये, 2 पाई में टी रेशो चेंज नहीं होता, जो साइन है वो साइन का साइन ही रहेगा, तो ये साइन का साइन ही रहा और सारे के सारे क्या हैं पॉजिटिव, तो इसलिए साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। अब उसके बाद आ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90, अब देखो 90 है पाई/2 है, तो पाई/2 में टी रेशो चेंज हो जाता है, कॉस थीटा जो है वो क्या बन जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा, अंडरस्टैंड। और ये सारे के सारे क्या हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा। अब उसके बाद है कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई आ रहा है, तो 2 पाई में टी रेशो चेंज नहीं होता, टी रेशो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कॉस 2 पाई जो है वो आपका कॉस थीटा ही रहेगा, परंतु इसमें एंगल इसमें साइन आप फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में सारे के सारे क्या हैं पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में लिए हुए हैं ये सारे, तो ये भी कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा। उसके बाद आता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा को अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है और पाई/2 आ रहा है, तो पाई/2 का मतलब है कॉट, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये पॉजिटिव हुआ। अब tan 2 पाई प्लस थीटा ये किस में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में, परंतु 2 पाई आ रहा है इसलिए टी रेशोज वही रहेगा, इसलिए tan थीटा। देखो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के भी फार्मूले फाइंड आउट कर लिए। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट्स के। सेकंड क्वाड्रेंट्स में हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट्स में पहले देखो सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन पाई/2 प्लस थीटा एक ही फार्मूला है, और दूसरा आपका आ रहा है साइन, दूसरा क्या आ रहा है साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई में भी लेना पड़ेगा, ये दोबारा लिखने पड़ेंगे हमें। तो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ना सेकंड क्वाड्रेंट्स में आपका जो आ रहा है तो साइन 90 प्लस थीटा, और दूसरा आ रहा है साइन 90 पाई माइनस थीटा। तो देखो 90 आ रहा है तो टी रेशो क्या हो गया चेंज हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट्स में क्या है साइन थीटा क्या है पॉजिटिव, साइन थीटा क्या है पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई में साइन चेंज नहीं होता, टी रेशो चेंज नहीं होता, तो ये साइन ही रहेगा। पाई हो 2 पाई हो 4 पाई हो 5 पाई हो, जिसमें पाई आ रहा है वो टी रेशो चेंज नहीं होगा, परंतु जिसमें बटा 2 आ रहा है उसमें टी रेशो चेंज हो जाएगा, जो मैंने पहले बताया हुआ है। तो इसमें साइन सारे साइन पॉजिटिव है।
अब साइन के बाद आता है आपका कॉस, तो कॉस पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। अब देखो कॉस आ रहा है, कॉस क्या होता है नेगेटिव, कॉस क्या है नेगेटिव। हमने बोला है साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होंगे एक्सेप्ट दिस ऑल आर नेगेटिव। तो कॉस जो है नेगेटिव आ रहा है, परंतु यहाँ पाई अपॉन 2 है, टी रेशो चेंज हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा। और वैसे ही अगर आप, और दूसरा एंगल क्या है इसमें दूसरा एंगल है आपका पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, अब देखो पाई आ रहा है तो ये कॉस थीटा रहेगा, परंतु कॉस क्या होता है इसमें नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन आ गया। अब उसके बाद आप बात करते हैं टेन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। तो ये भी क्या होता है टेन का उल्टा, क्योंकि पाई अपॉन 2 है तो ये क्या हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा हुआ। अब ध्यान से देखो पाई अपॉन 2 है प्लस थीटा, टेन सेकंड क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट्स में क्या है नेगेटिव है। अब उसके बाद आता है आपका टेन पाई माइनस थीटा। तो टेन पाई माइनस थीटा जो है वो भी, अब देखो पाई है तो ये वैसे रहेगा टेन थीटा, तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट्स में क्या है नेगेटिव है। अंडरस्टैंड।